नमस्कार, बंगाल तंत्र साधना में आप सभी का स्वागत है। आज मैं बताने वाला हूँ कायाकल्प जो साधना है उसको कैसे किया जाता है। ये साधना इसलिए दी जा रही है क्योंकि लाइव में बहुत सारे लोगों ने पूछा था कि कायाकल्प साधना जो है ये क्या होता है और ये कैसे किया जाता है। देखो, कायाकल्प साधना के बारे में थोड़ा बता देता हूँ क्या है ये। कायाकल्प एक ऐसा साधना है जिससे हम लोग अपना जो आत्मा है, हमारी जो सोल है, वो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है, मतलब हमारी बॉडी को हम लोग चेंज कर सकते हैं। ये हमारी, जैसे सोचो कोई मरा है नया, कोई एक मतलब जवान कोई लड़का है, कोई जो भी है, कोई इंसान मरा है। बुढ़ा नहीं बोल सकता हूँ क्योंकि फिर उसकी बॉडी वैसे ही काम नहीं कर रहा होगा तो फिर उसमें जाके कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन कोई जवान जिसका अचानक से डेथ हो गया, जिसका बॉडी डिस्ट्रॉय नहीं हुआ है, हाँ, और 24 घंटा ही हुआ हो, तो उस समय उसकी बॉडी, और अगर आप बूढ़े हो गए हो, कायाकल्प इसीलिए किया जाता था क्योंकि इंसान बूढ़े हो जाते तो अपने शरीर को त्याग कर देते हैं और दूसरे कोई जवान शरीर में घुस जाते हैं। इसी को कायाकल्प कहते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है, जब इंसान कायाकल्प सिद्धि करता है और कायाकल्प से अपनी बॉडी को चेंज कर करके बहुत दिन तक जिंदा रहता है, तो इससे आपका कर्मों का फल तो ऐसा नहीं कि चेंज हो जा रहा है। आपने बॉडी चेंज किया लेकिन आप ही रहोगे। आपके ऊपर जो भी कर्मों का फल लिखा रहता है, जो भी ये, वो आपका रहेगा ही रहेगा। और ये बहुत सारे गुरु जो है, पहले की ये तिब्बत की साधनाओं में आता था। ठीक है, जो ये मंत्र है जो मैं बता रहा हूँ, ये नारायण दत्त शिमली जो गुरु है उनके द्वारा ये मंत्र दिया गया है। और ये मंत्र बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है और गुप्त है। अब देखो, इसमें ज़्यादातर लोग कायाकल्प इसलिए करते थे शुरुआत के समय में, बहुत पहले के समय में, जो इंसान बहुत ज़्यादा ज्ञानी होते थे और अपने आप को ज़िंदा रखने का विधि जानते थे, जिसे हम लोग कायाकल्प कहते हैं, वो अपने आप को कोई जवान शरीर में प्रवेश करा के अपनी बॉडी को फिर जला देते, खुद ही दूसरी बॉडी में जाके, और फिर उस बॉडी में अपना जीवन बहन करते थे। फिर जब उनका उम्र होता था फिर वो दूसरा कुछ नया बॉडी ढूंढते थे, फिर वहाँ पे शिफ्ट हो जाते थे और फिर ऐसे करके वो बहुत लंबे जीते थे। जब तक उनका इच्छा रहता था जीने का, वो जीते थे। तो ये है कायाकल्प का मतलब, क्यों कायाकल्प किया जाता है। अब ऐसा भी नहीं कि भाई तुम अश्वत्थामा की तरह ज़िंदगी भर जिंदा रहो, ऐसा भी नहीं। हर इंसान का एक मन होता है कि आप ख़त्म करो सब, तो उस समय तो फिर, लेकिन तब तक वो ऐसे रहते थे क्योंकि उनके बहुत सारे इच्छाएं होते थे कि दुनिया के लिए कुछ करूं। बहुत सारे लोगों को शिष्य बनाते थे, तो इसके लिए करते थे। कोई सांसारिक या खुद की भोग विलास के लिए कायाकल्प सिद्धि नहीं होता है, बोल दे रहा हूँ। चलो, अब इसकी कारण बता दिया किस लिए करते हैं। अब इसका सिस्टम बताता हूँ कैसे करना होता है। मंत्र भी बताऊँगा लास्ट में, पूरा वीडियो देखना। देखो, कायाकल्प साधना जो है, ये कायाकल्प के 11 यंत्र होता है। कायाकल्प के माला के साथ जाप करना होता है। माला तो देखो, सुद्धाश का भी माला आप इस्तेमाल में ले सकते हो, लेकिन ये यंत्र जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यंत्र के बारे में भी बात करूंगा आगे। अभी जो है इसमें आपको दिया लगेगा, ठीक है, और येलो कलर का एक आसन लगेगा, मतलब पीला कलर का। ठीक है, ये मंत्र जो है बताऊंगा लास्ट में। वो मंत्र को आपको खड़े होकर ही जाप करना है। ये बैठ के साधना करने वाला साधना नहीं है, खड़े होकर करना है। तो ऐसा नहीं है कि आपको घंटों खड़े रहना है, ऐसा भी नहीं है, लेकिन खड़े होकर ये साधना ज़्यादा समय तक नहीं करना है। आप कर सकते हो क्योंकि बहुत सारे लोग खड़े होकर के बहुत ट्रैवल करते हैं, ट्रेन में भी ट्रैवल करते हैं, तो खड़े होकर आप लोग कर सकते हो। अब ये साधना 11 दिन की होती है और ये साधक जो है, जो भी जो साधना करना चाहता है, वो पर डे सिर्फ और सिर्फ 11 माला कर सकता है। ठीक है ना, शुरुआत में, क्योंकि 11 माला में ही ये काफ़ी रहता है। ये मंत्र बहुत ही उच्च मंत्र है और 11 माला में ही इसको आप सिद्ध कर सकते हो, बट प्रॉपर सब जो विधि है उसको मेंटेन करो तभी होगा। अब ये मंत्र जब करोगे तो ये जो देखो, इसमें मंत्र में एक चीज़ क्या है कि जो कायाकल्प यंत्र में बता रहा हूँ, ये यंत्र सामने बनाकर ही ये साधना का मंत्र शुरू करना है, ये दिमाग में रखना। ठीक है, और जब ये साधना कंप्लीट हो जाए तब इसकी जो यंत्र है और माला है वो अब दोबारा आप इस्तेमाल में नहीं ले सकते, उसको आप नदी में या फिर किसी पुकुर में फेंकना पड़ेगा। अब और एक चीज़ याद रखो, रात को करना है ये, 11-12 बजे कोई देखे ना, ऐसे सुनसान जगह पे करो, घर में नहीं करना होता है। वैसे करने को कर सकते हो लेकिन घर में 10 लोग रहते हैं, फिर डिस्टर्ब हो सकते हैं आप। ओके,
अब देखो इसमें क्या है, जो एक गिलास पानी जिसमें आप 11 माला का चैंट कर रहे हो, ठीक है, उस पानी को आपको पी लेना है हर दिन। पानी 11 माला जाप कर रहे हो और उस एक गिलास पानी लेना गंगा जल, उसमें 3 बार फूंक देके उस पानी को पी लेना, हर दिन ये करना है, ठीक है। और कायाकल्प मंत्र ऐसा होता है, अगर आपकी बॉडी में कोई, सोचो कुछ लोग होते हैं कि कायाकल्प की सिद्धि नहीं चाहिए लेकिन मुझे कोई शरीर में तकलीफ़ है, तो भी एक कायाकल्प मंत्र से आपका तकलीफ धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, क्योंकि आपकी बॉडी को भी क्योर करने में हेल्प करता है ये। और कायाकल्प का मंत्र ऐसा है कि कोई भी इंसान, ठीक है, अगर वो बहुत ही लो एनर्जी फील करता है बॉडी में, बहुत ही मतलब कमज़ोर फील करता है, वो अगर ये नॉर्मली भी जाप करे तो भी ये हाईली एनर्जेटिक फील करेगा, उसके चक्रास का जो स्पार्क है वो होने लगेगा। ये बहुत ही, देखो एक मैं भी बहुत सब बार ये किया हूँ मेरे कमज़ोरी के लिए, मैंने कायाकल्प सिद्धि के लिए नहीं किया, लेकिन अपनी कमज़ोरी जब होता है मैं करता हूँ। और ये मंत्र बहुत ज़्यादा पावरफुल है। इसका बस क्या है कि देखो मैं सबको बताने के लिए इसलिए मैं कर पा रहा हूँ क्योंकि ये हमारे गुरु और उनके द्वारा ही ये दिया गया है, जो सबके लिए ही है। बस इसका पूर्ण सिद्धि करने के लिए गुरु का गाइडेंस ज़रूरी है, ठीक है। अब इसमें सुरक्षा घेरा मंत्र जो है वो आप माता काली का भी लगा सकते हैं, भैरव का भी लगा सकते हैं जब ये साधना आप शुरू करें। समय सेम रखना, ब्रह्मचारी का पालन करना पड़ेगा 11 दिन। फिर आपको नॉनवेज नहीं खा सकते हैं आप। उसके बाद खुद का काम खुद करना पड़ेगा, भूमि शयन करना है, ठीक है। ये सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये सब चीज़ें अगर आपका बेसिक चीज़ें सही नहीं रहेगी तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। जब भी साधना करोगे धुला हुआ कपड़ा पहन के ही साधना होनी चाहिए, आप इसमें कोई यूज़ कपड़ा नहीं कर सकते। और रात के सेम टाइम में साधना करना है, ऐसा नहीं कि आप आज ये कर रहे हो 10 बजे, कल 11 बजे, फिर परसों 12 बजे, ऐसा नहीं। तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और साधना के दौरान जो है अलग अलग टाइप के आपको फील होगा, अनुभूति। देखो यहाँ पे कोई डरावनी अनुभूति नहीं होती है, लेकिन हाँ आपको एक तरीके से एनर्जी फील होगा, आसपास में तूफान हो रहा है, कुछ ऐसा हो रहा है जिससे आप डर सकते हो, आप साधना छोड़ने का मन कर सकता है। तो ये सब चीज़ें जो है साधना के दौरान फील होता है। ये आपके चक्रास जब जागृत होने लगते हैं तो ये सब चीज़ें जो है फील होता है। तो इसमें आपको डरने वाली बात नहीं है, होता ही है, ठीक है। और यही चीज़ है। और ये 11 दिन के बाद जो भी सामान वगैरह रहेगा, जो 11 दिन तक आपने किया है, माला वगैरह बता दिया आपको, ये यंत्र सब पानी में ही आपको विसर्जित कर देना है। चलो लास्ट में ये मंत्र मैं बताने वाला हूँ आपको। और एक चीज़ हमेशा याद रखो, ये जो मंत्र बता रहा हूँ इसको आज्ञा लेके करना, ऐसा नहीं कि देख के सुन के शुरू कर दिए। हमारे से आज्ञा, हमारे गुरु का आज्ञा होता है, लेके करना, तभी इसका पूर्ण फल आपको मिलेगा। अब नॉर्मली भी इसका साधना कर सकते हो आप, ऐसा नहीं कि कायाकल्प सिद्धि के लिए करना है, इससे भी बहुत सारे जीवन का उद्देश्य पूरा हो जाएगा आपका। मंत्र सुनो, मंत्र है ओम हम हैंग 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 ह्रुंग 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 हम फट। ये मंत्र है, दोबारा बोलता हूँ, ओम हम हैंग 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 ह्रुंग 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 हम फट। मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिख दूंगा और सामने भी आप स्क्रीन में भी दिख रहा होगा, देख के आप लोग उसको पढ़ सकते हो। ये कायाकल्प मंत्र जो तिब्बत का है, तिब्बत के गुरु के द्वारा दिया हुआ, जो हमारे गुरु ने हमें दीक्षा के बाद हमें सिखाया था। ये मैंने तो अपनी ऊर्जा के लिए किया था, कायाकल्प सिद्धि के लिए नहीं किया था, लेकिन आप लोग कर सकते हो, बस गाइडेंस लेके करना, ठीक है। तो वो कायाकल्प सिद्धि करना आसान है, लेकिन उसको मेंटेन करना, ब्रह्मचार्य का पालन करना, नियम में रहना, ये सब चीज़ें मुश्किल होता है। बोल के ही कायाकल्प सिद्धि को होल्ड करना बहुत मुश्किल है। हो सकता है सिद्धि आप कर लो लेकिन उसको होल्ड नहीं कर पाए तो फिर वो टूट जाता है, यही बात है। बाकी इसको आप दूसरे कारण से भी कर सकते हो, अपने जीवन में उन्नति के लिए भी कर सकते हो। शक्तिशाली बनना है अगर स्पिरिचुअली, मेंटली, फिजिकली, तो इसके लिए भी किया जा सकता है। तो यही है आज के लिए। अपना ख्याल रखिए। जो भी आप लोगों का सवाल होगा कमेंट पे ज़रूर बताइएगा, उसके बारे में फिर आगे वीडियो आएगा। बाकी जो नंबर दिया है उसमें भी आप लोगों को कोई समस्या होगा तो बिल्कुल उसमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। जय माँ काली।